तो दोस्तों आज हो गई है 17 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है जबरदस्त विरोध। एनएसयूआई ने फूंका है केंद्र की मोदी सरकार का पुतला। खबर आप लोगों को बताते चलें, ईडी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में देश भर में जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, एनएसयूआई ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और जमकर के नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार गलत तौर पर ईडी का इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी नेताओं पर यहां पर लगातार मोदी सरकार दबाव डाल रही है। और वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के लोग प्रजातंत्र को लगातार समाप्त करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पुलिस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसी है और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया है ऑफिस में घुस करके, वह पूरी तरह से निंदनीय है। इसके लिए भाजपा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फूंका है केंद्र की मोदी सरकार का पुतला। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, भाजपा और नूपुर शर्मा ने देश की सुरक्षा को डाला है खतरे में। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर के इस्लामिक स्टेट की भारत को धमकी, कहा कई शहरों में करेंगे हमला। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भी भड़की। और वहीं इन टिप्पणियों को लेकर के मुस्लिम देशों में खासा गुस्सा है। अब तक कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों को लेकर के भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज करवाया है। कुवैत, कतर और ईरान ने विवादित बयानों को लेकर के भारतीय राजदूतों को भी तलब किया था। और वहीं खाड़ी के अहम देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी भारत के सामने। इसी क्रम में अब जानकारी सामने आई है कि अब इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा और भाजपा की वजह से यहां पर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सेना की नई भर्ती अग्निपथ योजना का किया है विरोध। बोले देश भर में किया जाएगा बड़ा आंदोलन। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा सेना में भर्ती की घोषित नई योजना अग्निपथ का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना युवाओं खास करके किसान के बच्चों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। टिकैत ने कहा है कि इस योजना का लगातार विरोध किया जाएगा और इसके खिलाफ देश भर में अब एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान कानून के सवाल पर उन्होंने कहा है कि किसानों ने अब दिल्ली का रास्ता देख लिया है और देश में एक बार फिर से बड़े आंदोलन की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक युवाओं को सेना में कम से कम 15 साल की नौकरी और फिर पेंशन मिल रही थी, लेकिन जब 4 साल की नौकरी के बाद बिना पेंशन युवा घर जाएगा तो उसका आगे का भविष्य आखिर क्या होगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का, और कह दिया है कि अब यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और देश भर में एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, अग्निपथ से युवाओं में बढ़ेगी नाराजगी। भाजपा के सांसद वरुण गांधी भी उतरे हैं इस योजना के विरोध में। खबर बताते चलें, केंद्र की अग्निपथ योजना के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए, जिसमें अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती की परिकल्पना की गई है। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि इससे युवाओं में और भी अधिक असंतोष पैदा होगा। उन्होंने सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के साथ साथ हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन समेत 3 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया पूरी तरह से, और कई जगहों पर हाईवे भी जाम किए गए। तो देख सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार के फैसले का जबरदस्त तरीके से देश भर में विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से पीएम मोदी युवाओं से माफी मांगेंगे और अपने फैसले को पलटेंगे। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दिल्ली से लौटते ही कोलकाता में गरजी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बोली, हिंदू मुस्लिम और सिख नहीं बल्कि लालची नेता करवाते हैं दंगा। खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है कि हिंदू मुसलमान सिख दंगा नहीं करते हैं बल्कि कुछ लालची नेता करते हैं जिनका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। उनका सीधा इशारा भाजपा के नेताओं की तरफ था। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर के की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के देश भर में घमासान मचा हुआ है। पिछले जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली थी। इस बीच यहां पर आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि दंगा कभी भी हिंदू मुसलमान सिख नहीं करते हैं, ये तो कुछ लालची नेता करते हैं जिनका दिमाग कचरे से भरा है, जो वहां से जंजाल बना करके आग लगाते हैं। ये लोगों का दोष नहीं है बल्कि उनका दोष है जो लोगों को उकसाते हैं। ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का, और इशारों ही इशारों में घेरा है भाजपा को। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। किसान ने केंद्रीय मंत्री से कहा, अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो मंत्री जी ने धमकाते हुए कहा, मुझे पता है कि चुनाव को कैसे जीतना है। खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने उर्वरकों की आपूर्ति में कमी का सवाल उठाने पर एक किसान को फटकार लगाई है, जिसका एक ऑडियो क्लिप यहां पर कर्नाटक में वायरल हो गया है। जनता सवाल कर रही है कि केंद्रीय मंत्री किसान से इस तरह आखिर क्यों बात कर रहे हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक किसान का फोन आने पर आप लोगों को बताते चलें, मंत्री उस समय नाराज हो गए जब उनसे अपने गांव में खाद की कमी पर सवाल उठाया गया। ऑडियो क्लिप में मंत्री खुबा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किसान से अन्य लोगों के पास जाने के लिए कहा है जो आपूर्ति का ध्यान रखते हैं। और वहीं बातचीत के दौरान किसान ने केंद्रीय मंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि वह अगली बार इस निर्वाचन क्षेत्र से नहीं चुने जाएंगे। तब यहां पर मंत्री ने उनसे कहा है कि वह जानते हैं कि चुनाव आखिर कैसे जीतना है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये तो हाल है केंद्रीय मंत्रियों का, जो सीधे तौर पर जनता से कह रहे हैं कि मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है, और उन्हें अच्छे से पता है कि चुनाव आखिर कैसे जीता जाता है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का हुआ है जबरदस्त विरोध। दिल्ली में रोकी गई हैं ट्रेनें। तो राहुल गांधी बोले, बेरोजगार युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए मोदी जी। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अग्निपथ योजना का देश भर के युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के राजधानी दिल्ली तक के युवा सड़क पर निकल करके इस योजना का अब विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में युवाओं ने रेलवे भर्ती परीक्षा में देरी और नई शुरू की गई अग्निपथ योजना का भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। इस दौरान युवाओं ने कई जगहों पर ट्रेन भी रोकी और कई जगहों पर तो हाईवे भी जाम कर दिया गया, जिसके बाद यहां पर हड़कंप सीधे तौर पर केंद्र सरकार में देखा जा सकता है, और जिसके बाद यहां पर अब विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर है। युवाओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य दूसरे विपक्षी दल भी इस योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस योजना को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चला करके इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ना तो कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती और ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का, और जबरदस्त तरीके से घेरा है इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं।
पुलिस बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने उपराष्ट्रपति से की है मुलाकात। कई राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस के नेता लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस दौरान आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस के नेताओं को अवैध रूप से रखा गया है। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हमारे नेताओं को अस्पतालों में जाना पड़ा, कुछ की पसलियां टूट गईं। हम राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति के पास अपील करने गए थे क्योंकि हमारी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।